ईवीएम सेट किया जा रहा है 2017 में योगी को बनाया था इन्होंने, तब से ही है। और दोबारा 22 में इन्होंने योगी को जो बिठाया है वो भी फर्जी है, क्योंकि छोटे छोटे आंदोलन होते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और फिर बाद में बड़ा आंदोलन हुआ जिससे मोदी ने माफ़ी मांगी। श्योर वो राइट टाइम पर बिल्कुल बोलेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे, ईवीएम की पोल खोलेंगे। राहुल गांधी, सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ही बोल रहे हैं, बल्कि पहले बोल रहे हैं, बाद में कांड होते हैं। राहुल गांधी को सब मालूम है और उनको, उनकी इंटेग्रिटी को हम डाउट नहीं कर सकते। वो 100% आएंगे, पक्का वो पढ़ाई कर रहे होंगे इस मामले में। जैसे उनको सही टाइम, उचित समय लगेगा, वो 100% मैदान में कूदेंगे। आई एम श्योर राहुल गांधी बहुत गजब का लीडर है एंड आई एम श्योर वो प्रधानमंत्री बन गए तो पूरा हिंदुस्तान चैन से रह पाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। जिस तरीके से एक माहौल चला हुआ है दलितों और पिछड़ों को गाली देने का, और इसमें लगातार एक के बाद एक बाबाओं का नाम आता है और लगता है जैसे ट्रेंड चला हुआ है। और इसी में राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया है कि जो राम को नहीं भजता वो नीच है, और दलितों को अपमानजनक शब्द कहते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जाहिर तौर पर मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन सोशल मीडिया ज़रूर दिखाता है। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है कि राम को नहीं भजता वो नीच है और जाति सूचक शब्द कहते हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक मुहावरा है बहुत पुराना कि मुंह में बगल में छुरी मुंह में राम। ये वही लोग हैं जो नाम भद्राचार्य है और कहीं से भी वो भद्र नहीं है। देश किसान मजदूरों का है, ओबीसी, एससी, बीसी, एसटी का है। यहाँ के मूल निवासी यही लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने कमेंट किया है। और उनकी रग रग में राम है, और उनके जितने भी बहुजन के लोग हैं उन्हीं के नाम में भी आगे भी राम मिलेगा, पीछे भी नाम, जैसे राम सिंह, रामपाल, भरत राम। कभी भी आप देख लेना तथाकथित स्वर्णों के नाम में आपको राम का नाम भी नहीं मिलेगा, जबकि इन्हीं बहुजन के नाम में भी राम मिलता है। तो इनकी रग रग में राम है और भद्राचार्य कहीं से भद्र नहीं है। और संज्ञान लेना चाहिए पूरे भारत के जो समाज है, बहुजन समाज, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे जो लीडरशिप है उसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और भद्र का तो आप क्या बिगाड़ेंगे, बुड्ढा है वो तो वैसे ही मर आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक साजिश मनुवाद की है, वो बेनकाब हो जाएगी। तो हमें जिसे पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, भारत का जो सर्वोच्च जो अवार्ड होता है उसमें दूसरा नंबर पे आता है, वो अवार्ड मिला हुआ है, वो इंसान भारतीय लोगों को ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो देखिए ना कि जो पद्म विभूषण है, जितने भी अवार्ड हैं, वो सब के सब देने वाले स्वर्ण लोग हैं। और वो उन्हीं को दिए जाते हैं जो उनके लिए काम का है, जो उनके लिए धर्म के परपंच रचता है, मनुवाद को बढ़ावा देता है। तो भद्राचार्य ने अपनी असलियत बताई है और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो नंगा हो गया है लाइव आकर, ये चीज़ें कहकर बहुजन समाज को, दलित समाज को गालियां देकर, गाली से भी बुरा कहूँगी मैं इसको, तो वो एक्सपोज हुआ है। और हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ताकि मनुवाद की जो कुंठा है वो देश के सामने लाया है। वो अभी जो लोगों ने आवाज़ उठाने शुरू कर दी है तो कह रहे हैं कि मैं हर वर्ण का जो है सम्मान करता हूँ, मेरे मन में दिल में खोट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो बाद में आकाओं का प्रेशर पड़ा होगा ना कि तुमने ये क्या बोल दिया, सच्चाई नहीं बोलनी थी। वो तो बाद में लिपापोती होती है, सबको मालूम है कि असलियत उसने एकदम अपने मुंह से निकल गई है। और उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये इनकी असलियत है, मनुवाद है इनके कण कण में, और हमारे कण कण में राम है। एक और चीज़ पे बात करूंगी, इस वक्त ईवीएम का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और ईवीएम बैन करने की मांग जो है पूरे देशव्यापी आंदोलन बढ़ चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, देखिए, ईवीएम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कई सालों से एक्चुअली चल रही हैं बातें। ईवीएम सेट किया जा रहा है 2017 में योगी को बनाया था इन्होंने, तब से ही है। और दोबारा 22 में इन्होंने योगी को जो बिठाया है वो भी फर्जी है, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि लखीमपुर खीरी में थार चढ़ा दी थी किसानों पर, तो वहाँ 5 लोग मरे थे। इससे बड़ा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी 5 की 4 की जो लोकसभा विधानसभा सीटें हैं सबके सब जीत कर आई। तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। और लेकिन मैं इसमें राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहूँगी कि आप तुरंत इस आंदोलन में कूदिए। अगर आप ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं तो फिर आप भी लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल हैं।
लगातार ये आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है, लेकिन एकजुटता नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि 2018 में या 19 में 18 में शायद तमिल के किसानों ने जंतर मंतर पर आंदोलन करा था, हरे कपड़े पहनकर। अपना पेशाब भी पिया था उन्होंने, आपको याद हो तो। नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं था, इतना झूठा आदमी है ये। वो किसान ऐसे भटक कर बेचारे वहाँ पढ़कर चले गए, लेकिन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों के छोटे छोटे आंदोलन होते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। और फिर बाद में बड़ा आंदोलन हुआ जिससे मोदी ने माफ़ी मांगी। अब ईवीएम जो है वो समय आ गया है कि अब लोग जो छोटे छोटे आंदोलन है वो सब के सब एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। आई एम श्योर ऐसे ही शुरू होता है आंदोलन, 4 लोगों से शुरू होता है और फिर 4 लाख 4 करोड़। ऐसा नहीं लगता कि 3 महीने बचे हैं चुनाव को, ज़्यादा देरी हो गई है और या फिर ज़्यादा शांति से आराम आराम आहिस्ते आहिस्ते ये आंदोलन चल रहा है? देखिए, मोदी का चेहरा टीवी से हटता नहीं है, और आप जैसे लोग जो आंदोलनकारी हैं असली सही मायने में, आप जैसे लोगों के थ्रू हम पहुंच रहे हैं जनता तक। और लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि रीच ख़त्म कर दी है। तो जहाँ जहाँ तक चीज़ें पहुँचेंगी, आई एम श्योर कि लोग निकल कर आएंगे। डरे हुए हैं, जब कलेक्टिवली जो एफर्ट होंगे तो लोग पक्का निकल कर आएंगे। हाँ, राहुल गांधी चेहरा बन जाएं तो फिर तो तूफान मच जाएगा हिंदुस्तान में, फिर तो 10 दिन लगेंगे। तो यही तो बात है कि राहुल गांधी ही नहीं बोल रहे ईवीएम पे, कभी कभार एक ट्वीट कर दिया, कभी कभार थोड़ा बहुत बोल दिया, वो तो नहीं आ रहे खुलकर इस मुद्दे पर। राहुल गांधी बुद्ध पुरुष हैं, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, बहुत पढ़े लिखे हैं वो। और राइट टाइम, आई एम श्योर वो राइट टाइम पर बिल्कुल बोलेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे, ईवीएम की पोल खोलेंगे। राहुल गांधी, सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ही बोल रहे हैं, बल्कि पहले बोल रहे हैं, बाद में कांड होते हैं। राहुल गांधी को सब मालूम है और उनको, उनकी इंटेग्रिटी को हम डाउट नहीं कर सकते। वो 100% आएंगे, पक्का वो पढ़ाई कर रहे होंगे इस मामले में। जैसे उनको सही टाइम, उचित समय लगेगा, वो 100% मैदान में कूदेंगे, आई एम श्योर। फिर एक बार वही है कि लोग कहेंगे कि जितनी टाइम ये ले रहे हैं पढ़ाई में और बोलने में, उतने में लोकसभा चुनाव आके खत्म हो जाएगा और मोदी की जीत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप राहुल गांधी पे भरोसा रखिए। एक चीज़, वो कच्ची बातें करता ही नहीं है, राहुल कच्ची बातें नहीं करते। वो पूरे लाबोलवाब के साथ और पूरे होमवर्क के साथ मैदान में कूदेंगे, और जहाँ जनता जनार्दन होगा वहाँ पर राहुल पहुँचते ही पहुँचते हैं। राहुल गांधी के दिल में हिंदुस्तान है। वो जितने भारतीय हैं, तो शायद कोई पूरा भारतीय भी भारतीय नहीं है। राहुल गांधी बहुत गजब का लीडर है, एंड आई एम श्योर वो प्रधानमंत्री बन गए तो पूरा हिंदुस्तान चैन से रह पाएगा। लगता है कि इस बार लोकसभा में ईवीएम पक्का बैन हो जाएगा। यस, जैसे पिछले आंदोलन में मैंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है मेरी बातें, कि देखिए किसान आंदोलन के जो 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अभी मैं कह रही हूँ कि अगर ये आंदोलन चढ़ गया सिरे, तो 100% इलेक्शन कमीशन पे तड़ा लगाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर दिस डर्टी गवर्नमेंट, और हाँ, इलेक्शन कमीशन को हम छोड़ेंगे नहीं, बंद करा के हटेंगे। तो बड़ी बात कही मैम ने, और सीधे सीधे सब यही कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम का खेल है वो सब समझ चुके हैं, और इस 24 में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिसका इंतज़ार था, इस वक्त ईवीएम का बैन जो है वो होगा या फिर चुनाव का बहिष्कार होगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी।